यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में आप सबसे बता दें कि इंग्लिश का आज जानकारी बहुत ही जरूरी है। किसी भी जगह, एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी टाइम, हर एक जगह इंग्लिश की जरूरत है। तो आज हम इंग्लिश की एकदम बेसिक जानकारी से चालू करेंगे और वहां तक लेकर चलेंगे जहां तक आपको जरूरत है। तो चलिए चलते हैं हम पॉइंट पे और बिना वीडियो के स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा और नए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं पॉइंट पे, लेकिन इससे पहले हम कुछ आपको पॉइंट बताने वाले हैं जिस पॉइंट को आप फोकस करिएगा। अगर इसको पढ़ना है भैया, इसको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली आपको मिलेगा। पढ़ने से पहले कुछ जानकारियां हैं जो आप देख लीजिएगा। इस कोर्स के कंसेप्ट चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हम अंग्रेजी में दो छोटी बातें को जानेंगे। अभी मत सोचिए कि सर जी वो तो हम लोग को आता है, अल्फाबेट्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, लेकिन नहीं, अभी अगर आप कह देंगे कि हमको आता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो वो दो छोटी बातें जानकर ही हम लोग आगे चला जाएगा। छत पे जाना है, पहले स्टेप वाले सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाएगा तब तक जब ऊपर नहीं चला जाएगा। तो ये वही है, वही पहले स्टेप की सीढ़ी है जिस सीढ़ी को हमको पकड़कर और ऊपर तक जाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखना, ये दो छोटी बातें कौन कौन सी है तो आप अभी आपको हम बता रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर्स वी वुड लाइक टू लेट नो अबाउट अ फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है उसके विषय में हम देखते हैं। सबको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं ABCD। इसमें बाबू अंग्रेजी वर्णमाला की कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। अब वो 26, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले उसे हमको जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से ऐसे महापुरुष हैं जो इसमें आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां तक कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों है। प्रोनाउंसिएशन, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है, इफ योर प्रोनाउंसिएशन विल बी गुड देन द स्पेलिंग एंड मीनिंग विल बी आल्सो गुड और करेक्ट। अगर आपका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, हम कुछ भी बोलते हैं उसका उच्चारण अगर सही जाता है ना दूसरे व्यक्ति के पास तो वो रिस्पॉन्स भी सही करता है। अगर उच्चारण हम गलती करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उसका रिस्पॉन्स गलत देता है। जैसे मानिए अगर लिखा जाए विवेक और विवेक को हम उच्चारण बढ़िया से न करके विवेक करें तो वहां पे स्पेलिंग में भी गलती होगी और उसका प्रोनाउंसिएशन भी गलती होगा और उसका अर्थ भी गलती होगा। होता है कि नहीं होता है। जैसे वीक करें तो वीक अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो वीक माने कमजोर और वीक माने सत्ता। ईट एट ईटन, V2 में भी ईट एट ईटन अगर हम उसको भी ईट कहें तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत होगा तो उसका भी अर्थ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे शब्दों को प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना अति आवश्यक होता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे काफी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए आते हैं पॉइंट पे। ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ, ये टोटल संख्या आपके 26 है मेरे प्यारे बच्चों। ये टोटल संख्या आपके 26 है। अब इन्हीं 26 परिवारों में दो भागों में बटे होते हैं। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं तो समझना। पहला होता है वॉवेल्स और दूसरा का होता है कॉन्सोनेंट्स। पहला वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब इसी में ये बट गए तो ये 26 में बटे हैं। तो 26 में कुछ वॉवेल्स की संख्या दे दी गई और कुछ कॉन्सोनेंट की संख्या दे दी गई, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉवेल्स मतलब होता है स्वर। वॉवेल्स मतलब होता है स्वर। देयर आर 5 वॉवेल्स। अब वो कौन कौन इस परिवार में से बट गए जी तो ध्यान देना। AEIOU, AEIOU इस परिवार में से बट गए। इस परिवार में से बटने वाले जो संख्या थी वो थी AEIOU, निकल गए। अब कहा गया कि ठीक है, जब ये निकल गए तो इनका तो स्थान दे दिया गया कि चलिए ये वॉवेल्स में आ गए।
तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो शेष बच गया ये क्या होंगे, तो कह दिया गया कि वॉवेल्स के बाद जितने लोग बच गए ना अब उनको हम कॉन्सोनेंट में डाल देंगे, यानी कि एक परिवार में 35 लोग, 5 लोगों को हम अपने तरफ रख लिए, तो 30 लोग अगर बचे 35 में तो 30 लोग कहाँ जाएंगे, तो 30 को भी एक टोलिया बनेगी नो, और वो भी टोलिया कोई काम करेगी अपनी जीवन यापन के लिए। उसी तरह इस 26 में से जब 5 यहाँ आ गई तो बच्चे यानी कि रेस्ट माने हो गया बच्चे, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, रेस्ट माने आराम नहीं, रेस्ट माने बचे हुए शेष, तो रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट, बाकी बचे 21 व्यंजन कहलाते हैं। अब जो 21 वो बच गया वो क्या कहलाया, व्यंजन कहलाया, क्या कहलाया, व्यंजन कहलाते हैं। अब वो कौन है, तो आप देखिए डायरेक्ट कहिएगा कि यही 5 को हम छोड़ दिए ए ई आई ओ यू को, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। आया कंसेप्ट क्लियर आपको समझ में, तो अब कहिएगा कभी भी स्पीकिंग करने से पहले इन चीज की जानकारी होना काफी आवश्यक है। अब आते हैं हम हिंदी में, वो तो हमारा इंग्लिश हो गया, अब आते हैं हम हिंदी में। हिंदी वाले में कितने होते हैं उस पे हमको ध्यान देना है, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वाले में कुल की संख्या 46 होती है, ये भी 2 भागों में बटे होते हैं, इंग्लिश जैसे बटा ये भी 2, तो पहला यानी कि 46 में इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। अब क्या, तो स्वर, अब इसमें आ गए अ आ ई, छोटा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ अंग अह। उसके बाद आपके व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए, तो आप देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलावी स मूर्धनी स डंठी स ह छ त्र ज्ञ। मेरे प्यारे बच्चों इन्हें भी 2 भागों में बांट दिया गया, इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया और इनकी कुल संख्या थी 46। अब बहुत सारे बच्चों की आती है नोटिस की सर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाता हूँ, सर मैं किसी का नाम लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कह दिया जाए कि बाबू विकास लिख दो, रवि लिख दो, सूरज लिख दो, गोपी लिख दो, तो इसमें दिक्कत होने लगती है, उन्हें हेजिटेट होने लगती है। बिल्कुल हेजिटेट नहीं होगी, आपको बस क्या करना है, आप इसको याद कर डालिए और इसको याद कर डालिए, उसके बाद जो भी बने हैं ना इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, ये हर एक चीज ये दोनों से मिलकर ही बने हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बने हैं। तो क्या ये दोनों को अगर हम याद कर लेते हैं तो किसी के नाम लिखने में हमें गड़बड़ी कभी नहीं हो सकती है और हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आप जरूर इन 2 पॉइंट को याद कर ही लेना मेरे प्यारे बच्चों। अब ये याद कैसे होते हैं, जैसे मानो यहां पे हमने लिख दिया राम, कोई कहे कि राम का स्पेलिंग क्या होगा जी, राम का स्पेलिंग क्या होगा, घबराहट बिल्कुल नहीं। यहां आप देखो व्यंजन वाले में र कहां आया है मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन वाले में र कहां आया है, तो र आप कहोगे कि सर य र आया है। अब ध्यान देना र के साथ हमेशा अ जुड़ा रहता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सहायता के साथ चलता है। जैसे आप हो अपने पिता के सहारे चल रहे हो, उसी तरह मान लो ना कि ये इनके सहारे चलते हैं, यानी कि र चलेगा तो अ को लेकर ही चलेगा, अदरवाइज जो नहीं चलेगा विकलांग हो जाएगा और वहीं बैठ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब र अ को लिया है, अ हटेगा तो वो फिर र नहीं रह जाएगा, तो र को लिया है तो उसमें अ है, तो मेरे प्यारे बच्चों आर ए, अब म इसमें कहीं है। अब ध्यान देना यहां हो जाएगा एम, तो हो क्या गया राम। अब यहीं पे लड़के अगर गलती थोड़ा सा ही तो बाद में सिखाएंगे, गलती करते हैं क्या, इसी राम को अगर आर ए एम लिख देते हैं, कहते हैं मैंने तो सही लिख कर आया था, मेरा गलती हो गया, नहीं बात मेरे प्यारे बच्चों, इस राम के मतलब भेड़ा हो गया, उस राम के मतलब भेड़ा हो गया, और इस राम के मतलब कौन राम, बहुत सारे राम, एक राम जी भी थे और आज भी समाज में लोग राम नाम रख रहे थे, तो है कि नहीं। जैसे अगर कैपिटल रहा तब तो हम किसी व्यक्तिवाचक को मानेंगे कि वो नाम है,
आज जब वो वही स्मॉल से लिख दिए तो उस राम को हम राम नहीं मानकर उसे हम भेड़ा मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना माइनर मिस्टेक है इंग्लिश में। अगर हमने उसे स्मॉल किया तो अर्थ के साथ वो परिवर्तन हो गया, और उसे मैं बड़ा से लिखा तो वह अर्थ के साथ स्पष्ट आपको दिखाई देने लगा। तो प्रोनाउंसिएशन भी काफी महत्वपूर्ण होती है। आगे पॉइंट पे आते हैं, आप देखना। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या देखना है, यहां आप लोग देखिएगा एक पॉइंट कि कभी भी छोटे छोटे जब लेटर्स बनते हैं ना, छोटे छोटे लेटर्स बनते हैं तो वो किसी वर्ड का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे लेटर मिलेंगे तो जैसे हमें लिखना है सूरज, या मानिए कि लिखना है राम, RAMTS, ये तो अभी बिखरे हैं, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तब तक हम इसे कभी एक शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो अगर शब्द का निर्माण करना होगा तो इन्हें छोटे छोटे लेटरों को एक पास बैठाएंगे एक सिस्टम के साथ। अगर सिस्टम के साथ नहीं बैठाएंगे तो वो तो बनेगा शब्द, लेकिन अर्थ के साथ नहीं बनेगा। जैसे ध्यान देना, R को यहां से उठाएं, A को यहां से उठाएं और M को यहां से उठाएं, तो इस राम के मतलब हो गया किसी खास व्यक्ति का नाम। जैसे अगर हम लिखे TCDA, अब आप बताओ इससे क्या बनेगा, तो कह दोगे सर जी CAT को हम एक पास बैठा देंगे तो कैट माने बिल्लिया हो जाएंगे, यानी कि बिल्ली। तो क्या होगा, यह एक अच्छा अर्थ दे दिया। वही बातें हम बताया जा रहा है कि लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, अक्षरों से मिलाकर एक शब्द बनता है, अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनता है, और शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है, और वाक्यों को मिलाकर एक पैराग्राफ बन जाता है। यानी कि छोटे छोटे अक्षर को मिलाए तो शब्द बना, और उन शब्दों को मिला मिलाकर एक वाक्य बनाए। अब वाक्य जब ज्यादा हो जाएंगे तो पैराग्राफ हो जाएगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही इज अ वेरी क्लेवर। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे सेंटेंस जुड़ेगा, जब सेंटेंस जुड़ेंगे तो पैराग्राफ का निर्माण कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कैसे ये छोटे छोटे का निर्माण करते हैं। जैसे मोजीब इज अ गुड गे, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। यानी कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैं उसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ दिन भर अपना समय व्यतीत करता हूँ, स्पेंड द टाइम, एंड आई ऑलवेज लिव टुगेदर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये उसके विशेषताओं को बताते बताते एक पैराग्राफ के रूप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि छोटे छोटे अक्षर मिले तो एक शब्द बना। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एक ही बार बन जाए, नहीं, छोटा छोटा बनता है, उसके बाद ही किसी बड़े वस्तु का निर्माण होता है। जैसे पैनल को ले लो, क्या इंटरेक्टिव पैनल डायरेक्ट बड़ा बन गया होगा? नहीं, इसमें छोटे छोटे वायर लगे होंगे, क्लिप लगे होंगे, छोटे छोटे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, तब जाकर ये आज आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। मानव शरीर को लो ना यार, सबको हटा दो साइड में। अरे मानव शरीर में सबसे पहले छोटे छोटे कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिकाएं को मिलाकर उत्तक बनता है, उत्तक को मिलाकर मांसपेशियां, ऐसे करके एक क्या होता है, एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद एक बॉडी का निर्माण होता है। तो हर एक चीज छोटे छोटे से ही मिलाकर बनते हैं। तो ये भी हमारे जो है ये छोटे छोटे अक्षर मिलते हैं, अक्षर के बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद वाक्य बनता है, और जब वाक्य बन जाता है तो विशेषताएं बताने के लिए एक पैराग्राफ बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखना मेरे बाबू, 15 शब्द और 43 अक्षर, दीज आर 15 वर्ड्स एंड 43 लेटर्स। मोजीब यानी कहने का मतलब क्या है कि सबको अलग अलग